हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना। सारी चीजें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बता देते हैं। तो ये फॉर्म हमारे 5 जून से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 26 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एंड शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की जो पेपर 1 की इन्होंने लास्ट डेट इसमें मेंशन की है वो है हमारी 12 अगस्त। ये टेंटेटिव डेट है। डेट में हमारा कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। पहले इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हमारी आई हुई हैं और क्या इसमें पे स्केल रहने वाला है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिशियल लैंग्वेज में आया हुआ हमारा है, जिसमें लेवल 6 की हमारी जॉब रहने वाली है। दूसरी हमारी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस में हेडक्वार्टर्स में एंड जूनियर ट्रांसलेटर जेएसटी, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ, जूनियर ट्रांसलेटर जेटी इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएसटी, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसलेटर की जॉब आई हुई है इन मैनी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में। सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटेड इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस में सभी लेवल 6 की जॉब है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स एसएसटी जो है वो लेवल 7 की हमारी पोस्ट आई हुई है। बात करें एज लिमिट की तो इसमें आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। फॉर ऑल अदर पोस्ट द एक्चुअल डेट ऑफ द वर्किंग इज फिक्स्ड एज 18 to 30 के बीच में आपकी एज इसमें होनी चाहिए। एंड एज रिलैक्सेशन इज गिवन पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। फॉर द पोस्ट ऑफ कोड ए टू सी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एंड जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। एंड इसमें मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। फिर यहाँ चॉइस दी गई है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी अदर सब्जेक्ट एंड हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपका कोई सब्जेक्ट है विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी। हिंदी इंग्लिश में से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट के साथ आपका मास्टर्स होना चाहिए एंड उसमें दूसरी लैंग्वेज आपका एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ये इसमें इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। फॉर द पोस्ट ऑफ ई सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी एंड या फिर यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिलैक्सेशन मेल के लिए 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिलैक्सेशन कंटेनिंग कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ द गरवालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, दोरगास एंड मराठास। रिलैक्सेशन दिया गया है 162.5 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर इनके लिए रखा गया है। चेस्ट होगी हमारी हाइट ये है चेस्ट फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए है एंड 150 सेंटीमीटर हमारी फीमेल के लिए है। हाइट हमारी 165 थी एंड 155 थी। बात करें वेट की तो कोरस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड के लिए होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड आई साइट द मिनिमम डिस्टेंट विजन शुड बी 6/6 इन वन आईज एंड 6/9 इन अदर आईज विदाउट करेक्शन। ये हमारा इसमें आई साइट रखा गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ कोड डी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर के लिए इसमें हमारा मास्टर डिग्री होना चाहिए विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश से होना चाहिए एंड हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है।
you have to go to the website of SSC headquarters, and this website is given ssc.government.in पर, and through my SSC mobile application which can be download from the Google Play Store. For details instructions please refer to the, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपकी दी गई है. बात करें फी पेमेंट की तो इसमें 100 चार्जेस हैं. वुमेन कैंडिडेट्स एंड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट SC/ST के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है. फी कैन बी पेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट, UPI नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड से, एंड नो अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड. विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन के लिए जो हमारी विंडो खुल जाएगी वो 17 से 27 तक खुली रहेगी. Centers of examination. A candidate must indicate the centers in the online application form in which he or she desire to take the examination details and about the examination centers and regional officers under the whose these examination centers are located are as follows. Name of the examination centers यहाँ पर दिए गए हैं. रीजनल ऑफिसेज ऑफ SSC का यहाँ पर दिया गया है. तो ये पूरी डिटेल्स समरी आपको दी गई है टेबल में, इसे आप अच्छे से देख लेना. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं. द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स. डिटेल्स ऑफ दीज पेपर आर एज फॉलोज. 2 पेपर होंगे जिसमें पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड मोड, एंड इसमें जर्नल हिंदी एंड जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे. 100 क्वेश्चंस होंगे. 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा एंड 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा. एंड पेपर 2 हमारा डेस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन एंड एसे होगा. 200 मार्क्स का पेपर होगा. 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स इसमें भी दी जाएंगी. पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरीज वाइज टू अपीयर इन द पेपर 2. जो पेपर 1 क्लियर करेंगे उनको ही पेपर 2 में बुलाया जाएगा. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 marks for each wrong answer in paper 1. Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the questions. Marks scored by the candidates in the computer based examination, if candidates conducted in multiple shifts, will be normalized by using the procedure published by the commission wide notice date 2/6/2025, and such normalized scores will be used to determine final merit and cutoff marks. In paper 2, candidates must write their correct roll number at the prescribed places on the cover pages of the answer book. Candidate must affix signature and left hand thumb impression in the relevant columns and answer book. ये सारी चीजें इसमें हमारी पेपर से रिलेटेड दी गई है. अब बात कर लेते हैं सिलेबस की. पेपर 1 के लिए हमारा होगा द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेजेस, literature, correct use of words, phrases and idioms, and ability to write the languages correctly. And effectively the questions will be degree level. Paper 2 हमारा translation and essay होगा. This paper will be contain 2 passages of translation, 1 passage for translation from Hindi to English and 1 passage from translation from English to Hindi. And essay is in Hindi and English to test the candidates translation skills and their ability to write as well as comprehend to the languages correctly, prescribably and effectively. The level of the paper will be consistent with the educational qualification prescribed. तो इसमें हमारा ये पेपर 2 होगा. इसमें 2 पैरा दिए होंगे हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, एंड 2 ऐसे होंगे जिसमें हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के लिए ये रखे गए हैं. इसके बाद कुछ प्रोसीजर बताया गया है कि क्या क्या इसमें अटैच करना है. ये लिस्ट आप अब एक बार देख लेना. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ये सारी चीजें आपको जो भी आपने अटैच किया है वो सब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए जाएंगे. ये हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आर एल फॉलोज. जैसे कि आपको जर्नल के हैं तो 30% मार्क्स पर, और OBC एंड EWS के लिए 25 एंड अदर कैटेगरीज 20 मार्क्स होगा. बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन पेपर 2. ये इसमें हमारा कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज या कैटेगरीज वाइज हमारा जो सिलेक्शन रखा गया है.
प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में कर लें तो पार्ट 1 होगा हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिससे कि आपका एक ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी भरनी है एंड उसके बाद आधार कार्ड नंबर भरना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का प्रोसीजर है। सो ये हमारा एसएससी की तरफ से आया हुआ जूनियर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आया हुआ वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारी टोटल जो वैकेंसीज आई हुई हैं 437 वैकेंसीज आई हुई हैं। पूरी डिटेल्स आपको क्लियर करा दी गई है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट, कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ।